नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सौरभ मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास के यानी 12th क्लास के मैथ। ठीक ना। 12th क्लास के मैथ में एक होता है चैप्टर है आव्यूह यानी मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन होता है ये मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैट्रिक्स यानी आव्यूह होता क्या है। ये मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स संख्याओं को ऐसा समूह जो वर्गाकार या आयताकार के रूप में सजा हो। ठीक है, या वर्गाकार या तो वर्गाकार सजा हो या तो आयताकार सजा हो। कैसे देखिए, कभी देखते होंगे क्या ऐसा सजा होता है, इसमें कुछ संख्या लिखा रहता है, ऐसे करके कुछ संख्या लिखा रहता है। ठीक है, अगर 3 इधर भी 3 इधर भी नीचे भी 3 ऊपर इधर भी 3 और नीचे भी 3, ये अगर ऐसा रहे तो ये कहलाएगा वर्गाकार। अगर इधर ज़्यादा है इधर कम है तो ये कहलाएगा आयताकार। ठीक है ना। ऐसा ऐसे रूप में सजा रहता है। जैसे हम कह सकते हैं, इसमें हम कुछ अंक लिख देते हैं 2 5 7 9 5 9 6 12 5। ठीक ना। ऐसा कुछ सजा रहता है, इसको कहेंगे मैट्रिक्स यानी आव्यूह, इसी को कहेंगे। ठीक ना। अब इसमें क्या होता है, जब भी देखिए मैट्रिक्स या तो ऐसे सिंबल में लिखा रहता है, या तो ऐसे सिंबल में लिखा रहता है, या ऐसे सिंबल में लिखा रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स तीन सिंबल में लिखा रहता है। ठीक, या तो ऐसा लिखा रहेगा, या तो ऐसा लिखा रहेगा, या तो ऐसा लिखा रहेगा। ठीक, सबसे अधिकतर ऐसा ही लिखा रहता है। कहीं कहीं पर कोई भी बहुत ऐसा कम केस होता है जिसमें हमको ये देखने को मिलता है, और ये तो लगभग ना ही के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर ये हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब होता है देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, एक होता है क्षैतिज, एक होता है स्तंभाकार। ठीक है, क्षैतिज मतलब होता है जो सोती हुई लाइन हो वो उसे कहते हैं क्षैतिज, और जो खड़ा लाइन हो उसे कहते हैं स्तंभाकार। स्तंभा मतलब सुनने में भी नजर आ रहा है कि स्तंभ यानी खड़ा होना चाहिए, स्तंभा। ठीक है, जो खड़ा हो उसे कहेंगे स्तंभाकार, और जो सोया हुआ रहेगा वो उसे कहेंगे क्षैतिज। यानी जैसे ये देखिए 2 5 7, ये क्या है, सोया हुआ है। सोया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया क्षैतिज। क्या हो गया, क्षैतिज। और जो ये खड़ा 2 9 6, ये क्या है, स्तंभाकार। ये हो गया स्तंभाकार। ठीक है ना। इसका इंग्लिश नेम क्या है, क्षैतिज का इंग्लिश नेम है हॉरिजॉन्टल, HORIZ। ऐसे होता है HORIZ ENTAL। इसका होता है वर्टिकल, BIR वर्टिकल। ठीक है, BIRTICAL वर्टिकल। ठीक है, BER होता है, सॉरी BER होता है। क्षैतिज का होता है इंग्लिश नेम और हॉरिजॉन्टल, और स्तंभाकार का इंग्लिश नेम होता है वर्टिकल। ठीक है। अगर इसको मैट्रिक्स के यानी आव्यूह में अगर इसको हम देखते हैं तो इसको कहा जाता है क्या, रॉ। इसको क्या कहता है, रॉ। ठीक है, और इसको कहा जाता है कॉलम। इसको क्या कहता है, कॉलम। एक होता है रॉ, एक होता है कॉलम। जो क्षैतिज रहेगा वो कहलाएगा रॉ, और जो वर्टिकल रहेगा यानी जो वर्टिकल रहेगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम। ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। जैसे इसमें कहेंगे कितना रो कितना कॉलम है, इसमें कितना रो कितना कॉलम है। देखिए रो गिनेंगे 1 2 3, पूरे ये मिलाकर एक रो बनता है। ठीक है, पूरे ये मिलाकर एक रो बनता है। ये पूरे एक मिलाकर क्या कितना होता है, एक कॉलम बनता है। ठीक है, इसमें 1 2 3 3 रो हो गया, 1 2 3 3 कॉलम हो गया। इसको अगर लिखने का तरीका होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 3/3। 3/3 इसका मतलब क्या हुआ, सभी जगह इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, वर्गाकार आव्यूह। वर्गाकार आव्यूह मतलब वर्गाकार क्या होता है, सभी जगह इक्वल होता है, चारों भुजा इक्वल होता है, तब ना वर्गाकार कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या है 3/3, इसका मतलब इधर 3 है उधर 3 है, इधर से भी 3 है उधर से भी 3 है, इसका मतलब क्या होगा, वर्गाकार। आयताकार में ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, आयताकार
बराबर नहीं हो सकता। आयताकार में जैसे 3 हो सकता है, इधर 2 ही हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, इधर 2 हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक केस होता है बराबर नहीं हो सकता। इसमें कॉलम और रो दोनों में से कोई बराबर नहीं हो सकता, या किसी को न किसी को एक ज़्यादा रहना ही होगा। इसमें इसको क्या लिखेंगे, इसमें रो कितना है, 1 रो 2 रो, इसमें रो हो गया 2, कॉलम कितना हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। कॉलम की संख्या कितना हो गया, 3। कितना हो गया कॉलम की संख्या, 3। इसमें कहेंगे, जैसे इसमें क्या कहेंगे, 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें क्या कहेंगे, 3 रो है 3 कॉलम है, ठीक ना। ये था रो और कॉलम के कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन, ठीक ना। जैसे इसको हम अगर अच्छी तरीका से इसको हम लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक। हम लिख भी देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं अवयव का डिफिनेशन। अवयव यानी मैट्रिक्स। अगर हो सके तो आप लोग अपने नोट और पेन जरूर निकाल कर बैठिएगा, ठीक ना। नोट पेन नोट करते जाइएगा, ठीक। अवयव मैट्रिक्स संख्याओं का वैसा समूह जो आयताकार या क्या किस में सजा जाता है, स्तंभाकार में सजा हो, आयताकार या वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार में सजा हो अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है, ठीक ना। इसको हम किसे सूचित करेंगे, इसे या तो ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक ना, या ऐसे या ऐसे से निरूपित करते हैं, ये इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको आप लिखना चाहते थे लिख सकते हैं, अवयव। ठीक। संख्याओं का वैसा समूह जो आयताकार या वर्गाकार के रूप में, ये यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, के रूप में सजा हो, अवयव कहलाता है, ठीक ना। इसको सिंबल, इसको कहेंगे मैट्रिक्स, इसको भी मैट्रिक्स, ठीक ना। अब देखिए मैं कुछ ऐसा कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिससे मैट्रिक्स को बनाने में बहुत इजी हो सके, ठीक ना। अगर मैं इस पॉइंट को नहीं समझाता हूँ अच्छे तरीक़ा से, आप लोगों को समझ नहीं आता है, तो मैट्रिक्स बनाने में थोड़ा सा कहीं न कहीं कठिनाई का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले बेसिक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक ना। अब आता है एक क्या, अब इसमें क्वेश्चन था, जैसे मैंने एक बता दिया वर्गाकार अवयव और आयताकार अवयव, लेकिन उसको लिखा देता हूँ, ठीक ना। आयताकार अवयव, जिसे कहेंगे आयताकार अवयव कैसे रहेगा, ठीक है ना। वैसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। क्यों, क्योंकि आयताकार तो दोनों चारों भुजा सेम नहीं होता है, उसका 2 भुजा सेम होता है, 2 भुजा आमने सामने की भुजा सेम होता है। इसलिए इसमें क्या होगा, वैसा अवयव जिसका रो और कॉलम दोनों सेम नहीं होता है, आयताकार अवयव कहलाता है, ठीक है। लिख ली, वैसा अवयव जिसका रो और कॉलम, जिसका रो तथा कॉलम दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों बराबर
आयताकार अवयव कहलाता है। आयताकार अवयव कहलाता है। जैसे जैसे क्या आ जाएगा, 2, 5 -6, कुछ भी ले लीजिए, 4, 3, 4, 0। देखिए इसमें रॉ कितना है, रॉ 1, 2, 3, रॉ 3 है, रॉ कितना है 3। कॉलम कितना है 1, 2, 3, 4, कॉलम कितना है 4, इसलिए दोनों बराबर है नहीं। रो और कॉलम दोनों बराबर होगा तब क्या कहलाएगा, वर्गाकार अवयव कहलाएगा। लेकिन रो और कॉलम दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहलाया, ये आयताकार अवयव कहलाया। ठीक ना। अब क्या लेंगे, अब देखिए आयताकार अवयव तो हो गया, अब क्या लेंगे, वर्गाकार अवयव। ठीक ना। मैं इसको क्या करता हूँ, साफ कर देता हूँ इसको। आप लोग ऐसा करता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। ठीक ना, मैं अब इसको साफ कर देता हूँ। ठीक, अब अगला क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, अब अगला पॉइंट होगा वर्गाकार, वर्गाकार अवयव। अगला पॉइंट वर्गाकार अवयव, वैसा अवयव जिसका रो तथा कॉलम दोनों बराबर हो, तब वैसा अवयव जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर हो वो तब न कहलाएगा वर्गाकार अवयव। लिख लीजिए, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसका रो तथा कॉलम दोनों बराबर हो, वर्गाकार अवयव कहलाता है। ठीक, वैसा अवयव जिसका रो तथा कॉलम दोनों बराबर हो वर्गाकार अवयव कहलाता है। जैसे जैसे क्या, क्या बताइए, अभी तक ये रो और कॉलम सेम हुआ, देख ली, रो हुआ 1, 2, 3, 4, रो कॉलम कितना हुआ 1, 2, 3 कॉलम। रो हमेशा आप ध्यान रखिए, रो हमेशा ऐसे गिना जाता है, ऐसे जो होता है ऐसे करके लाइन गिनेगा, और कॉलम खड़ी लाइन को, कॉलम हमेशा खड़ी लाइन को और रो हमेशा सोई हुई लाइन को। ठीक ना। तो खड़ी लाइन ये था, तो इसमें 1, 2, 3 कॉलम हुआ, और सोई हुई लाइन 1, 2, 3, 4 लाइन है, तो इसलिए अभी तक ये पूरा नहीं। चलिए अब देखिए, इसमें आप रो की संख्या गिनिए, रो की संख्या गिनिए कितना हुआ, रो हमेशा ऐसे गिना जाता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिना नहीं जाता, मतलब ऐसे जो रहती है उसको गिना जाता। ठीक ना, ऐसे जो रहती है उसको गिना जाता। तो 1, 2, 3, 4 रो की संख्या 4। उसके बाद कॉलम कितना है, कॉलम देखिए जो खड़ी लाइन रहती है उसको गिना जाएगा, कितना खड़ी लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कॉलम भी 4 और रो भी 4। जब दोनों बराबर आ जाए, कॉलम रो दोनों बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वर्गाकार अवयव कहलाएगा। ठीक ना, ये बात अब आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक ना, क्योंकि आगे धीरे धीरे ये सब काम आएगा, टॉपिक ये सब धीरे धीरे क्या आएगा, काम आएगा। ठीक, अब क्या लेंगे, अब अगला लेते हैं, कैसे अगला क्या है। ठीक ना, देख लेता हूँ एक बार में।
अब क्या लेंगे, अब लेंगे रॉ मैट्रिक्स। आप क्या लेंगे, रॉ मैट्रिक्स। इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे अपने कॉपी कलर और कॉपी पर, ठीक है ना। अब लेंगे रॉ मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, पंक्ति। रॉ मतलब पंक्ति, रॉ मतलब पंक्ति ना था, हाँ। रॉ मतलब पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। वैसा अवयव जिसमें जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसमें पंक्ति की संख्या कितना हो, एक हो, क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो। हमको कॉलम से लेना देना नहीं है, हमको कॉलम कितना है, हमको मतलब क्या है, मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ पंक्ति से। पंक्ति सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिख लीजिए यहाँ पर, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या केवल एक हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। देखिए इसे ना, इसे कहीं कहीं आई भी देखते होंगे, इसे कहीं कहीं आई आप लोग आई भी देखते होंगे। इसे आई से भी सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। और कॉलम को किससे सूचित किया जाता है, जे से। कॉलम को किससे सूचित किया जाता है, जे से। इसका मतलब इस पंक्ति अवयव में कह रहा है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक रॉ हो, यानी एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 3 8 5 8 9 1। इसमें बताइए पंक्ति कितना है, इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, मात्र और मात्र कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है। लेकिन इसमें रॉ कितना है, कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है। हमको कॉलम से मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे, रॉ से। रॉ अगर एक है तो मतलब वो पंक्ति अवयव कहलाएगा, अगर रॉ 2 3 है तो मतलब वो आप डिसाइड करिएगा किस अथी में आ रहा, ठीक ना। या तो आयताकार में आता होगा या तो वर्गाकार आता होगा। आगे मैं और पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। शून्य अवयव आ जाएगा, त्रिभुज आकार आ जाएगा, ऐसा कर कुछ विकर्ण अवयव आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर आई बराबर लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, आई बराबर 1, और जो कॉलम जे से सूचित किया जाता है, कॉलम बराबर कितना, 1 2 3 4 5, यानी जे बराबर 5, ठीक है। इसमें भी लिख सकते हैं, रॉ को आई लिख दीजिए, कॉलम को जे लिख दीजिए, ठीक। अब क्या अगला होगा, रॉ हो गया, कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। वैसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या केवल और केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। वैसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या केवल और केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्या कहलाएगा, कॉलम अवयव कहलाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या केवल और केवल, केवल और केवल एक हो।
स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ मतलब कॉलम, सीधा सीधे रख लीजिए, कहलाता है स्तंभ अवयव कहलाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे जे से सूचित किया जाता है। इसका मतलब हम कहीं पर आई यूज करें तो इसका मतलब वो रो होगा, और कहीं पर जे यूज करें तो इसका मतलब क्या कहेगा? कॉलम होगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा इस छोटी छोटी, देखिए छोटी छोटी बात को ध्यान रखिएगा, तब आगे धीरे धीरे क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक ना, नहीं तो कभी मैं आई लिख दिया, कभी जे लिख दिया, तो आप कहिएगा कहाँ लिख दिए, क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ना, तो ऐसा नहीं करिए। ठीक ना, छोटी छोटी बात को अच्छी तरीक़ा से ध्यान में रखिए। इसका अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या होगा? इसमें बताइए कॉलम कितना है? कॉलम कितना है? मात्र और मात्र एक कॉलम है। लेकिन अगर इसमें हम रो के बारे में बात करें तो कितना रो है? 1 2 3 4, बोलिएगा 4 रो है। कितना रो है? 4 रो है। ठीक ना, इसमें हो गया रो की संख्या 4, लेकिन कॉलम की संख्या मात्र और मात्र 1। इसमें आई बराबर कितना हो गया? 4, लेकिन जे बराबर कितना हो गया? मात्र और मात्र 1। ठीक ना, अगर एक 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 जे रहे, एक जे रहे तो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अगर एक आई रहे तो, आई बराबर 1 रहे तो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आई बराबर 3 और जे बराबर 3 तो इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा? वर्गाकार मैट्रिक्स। आई बराबर 4 और जे बराबर 3 तो इसका मतलब क्या आएगा? आयताकार मैट्रिक्स। ठीक ना, 4 अभी तक मैंने टॉपिक किया है, 4 टॉपिक का आप लोग अच्छी तरीक़ा से ध्यान रखिएगा। ठीक ना, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो अगला टॉपिक होगा हमारा होगा हॉरिजेंटल, क्षैतिज आव्यूह। ठीक ना, क्षैतिज आव्यूह अब होगा। इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? साफ कर देता हूँ। एक बार आप लोग अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए। ठीक ना, नोट कर लीजिए, मिला लीजिए। ठीक, अच्छी तरीक़ा से। उसके बाद में फिर से आप लोगों को इसको मिटा कर फिर से आपको समझाता हूँ क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अब मिटाता हूँ। ठीक, अब इसको साफ कर देता हूँ अच्छी तरीक़ा से। अब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, HORIZENTAL, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। ठीक ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा। वैसी आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। वैसी आव्यूह जिसमें रो की संख्या यानी जो होगा पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से, यानी स्तंभ, जो स्तंभ होगा उस संख्या से कम हो। ठीक ना, कम हो तो क्या कहलाएगा? क्षैतिज आव्यूह। इसका हॉरिजॉन्टल आव्यूह लिख लीजिए उसको। वैसी आव्यूह जिसमें रो की
संख्या पंक्ति रो मतलब पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, कम हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। क्षैतिज अवयव लिख दीजिए सीधा सीधा, क्या इंग्लिश लिखिएगा, क्षैतिज अवयव। यहाँ भी कर दीजिए पंक्ति और यहाँ कर दीजिए स्तंभ। इसका मतलब जो कह रहा है आई की संख्या, इसका मतलब क्या, आई की संख्या किससे कम हो, जे की संख्या से। आई की संख्या किससे कम हो, जे की संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कह रहा है रो की संख्या, जो पंक्ति की संख्या होगा वो कम होगा किससे, कॉलम की संख्या से। इसका मतलब कॉलम ज्यादा होना चाहिए और रो कम होना चाहिए। क्या ये अभी तक क्षैतिज अवयव है, क्या ये क्षैतिज अवयव है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो चुका है, इसलिए हमको रो की संख्या घटाना पड़ेगा और कॉलम की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक ना, समझे। अब देखिए, अब इसमें आई बराबर कितना हो गया, 1 2 3, और जे बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4। क्या आई का जो मान निकला वो जे के मान से कम है, हाँ है, क्योंकि आई का मान 3 है और जे का मान 4 है। ठीक ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव कहलाएगा। ठीक ना, समझे आप लोग बात। अब क्या होगा, अगर देखिए ऐसा, अगर थोड़ा सा इसमें डाउट क्या आ सकता है, इसमें डाउट ये भी आ सकता है, तो बोलिएगा कि ये तो आयत भी है, आयताकार मैट्रिक्स भी है। हाँ, ये आयताकार मैट्रिक्स भी है। ठीक ना, ये आयताकार मैट्रिक्स भी है। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि क्षैतिज अवयव और बराबर आयताकार अवयव, हाँ जरूर, क्यों नहीं, हो सकता है। क्षैतिज अवयव और आयताकार अवयव बराबर हो सकता है। ठीक ना, ठीक। चलिए अब क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्तंभाकार, ये नहीं पता, उद्दग्र, इसको उद्दग्र बोला जाता है। ठीक है, मैं स्तंभाकार लिखा रहता। वर्टिकल मतलब उद्दग्र होता है, वर्टिकल मतलब क्या था, उद्दग्र। सॉरी, गलती के लिए आप लोग सही कर लीजिएगा। वर्टिकल मतलब होता है उद्दग्र और मैट्रिक्स का मतलब अवयव। उद्दग्र अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसका मतलब ये देखिए, ये कह रहा था क्या, रो की संख्या कम होना चाहिए, कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए। बस इसी का जस्ट अपोजिट, इसमें ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए और कॉलम की संख्या कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए यही बात हम क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। ठीक ना, इसी में इसको छाप देते हैं। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होना चाहिए, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए, बताइए तो आप लोग। क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, स्तंभ की संख्या से अधिक होना चाहिए, अधिक होना हो, तो सॉरी यहाँ पर
संख्या से अधिक हो। उदग्र आव्यूह कहलाता है। ठीक, इसमें आई का जो मान होगा वो ज्यादा होगा जे के मान से। ठीक, एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी को पलट दीजिए, क्या कर दीजिए, इसी को पलट दीजिए। आप अपना मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, आई का मान ज्यादा होना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या है, आई आई मतलब क्या, रॉ, और जे मतलब कॉलम। सीधा सीधे ध्यान रखिए, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4, आई मतलब 4, 1 कॉलम 2 कॉलम, ये मतलब 2। क्या क्या इसमें आई का मान जे के मान से ज्यादा है? बोलिएगा हाँ है, दिखाई तो पड़ रहा है, हाँ है, क्या पड़ रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है, इसमें ज्यादा मान है। ठीक ना, इसलिए क्या हो गया, यह कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, उदग्र आव्यूह कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, उदग्र आव्यूह। ठीक, आप लोग अच्छी तरीका से इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए इसमें एक और डाउट आ सकता है, क्या ये भी तो आयताकार आव्यूह है ना, क्योंकि आयताकार आव्यूह तो ये नहीं बोलता है हम दोनों सब कुछ सेम रहे सेम रहे। आयताकार आव्यूह बोलता है कि रॉ कॉलम दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, आयताकार आव्यूह कहलाएगा। ठीक ना, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये भी आयताकार आव्यूह, ये भी आयताकार आव्यूह, और आयताकार आव्यूह होता ही है। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य हो, जीरो आव्यूह कहलाएगा, यानी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, चलिए इसको क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, अच्छा इसको छापा छापी कर लीजिए, छापा छापी कर लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से समझ में नहीं आ सकता तब तक आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा सही तरीके से। ठीक ना, इसलिए ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीक़ा से आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक ना, कॉन्सेप्ट इसलिए आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ आप अच्छी तरीक़ा से कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़ा से समझिए। ठीक ना, नहीं तो दिक्कत आ सकता है। ठीक, क्योंकि लगभग इससे 10 नंबर का क्वेश्चन इससे और अगले चैप्टर होता है, एक सारणिक होता है। ठीक है, इससे और सारणिक चैप्टर मिलाकर दोनों से 10 क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो आप लोगों को दोनों मिस करिएगा तो मतलब इससे रिलेटेड अगला चैप्टर है, हमेशा ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड अगला चैप्टर है। इसलिए अभी से अच्छी तरीक़ा से इसको अच्छी तरीक़ा से पढ़िए ताकि अगला चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। ठीक ना, चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं, अगला की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा अगला, शून्य मैट्रिक्स। क्या, शून्य मैट्रिक्स, यानी शून्य मैट्रिक्स नहीं कह सकते, इसको जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स या जीरो और null मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में, आव्यूह। इसको क्या बोलेंगे, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य हो, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य क्या हो, शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। बहुत इजी था। वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य हो,
शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। एक गलती लिखा गया, मैट्रिक्स छोड़िए, अवयव लिखिए, अवयव कहलाता है। इसका लगता है आप लोग जैसे भी बना लीजिए, खुद से है क्या कर लीजिएगा, जैसे खुद से बना लीजिएगा। शून्य मतलब क्या, सगुण शून्य भर दीजिए। सगुण मतलब सभी जगह, ठेठी भाषा में सभी जगह, हिंदी भाषा में सभी जगह, ठेठी भाषा में सगुण, ठीक ना। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ इसलिए सगुण ये हुआ ठेठी भाषा, मेरा लोकल लैंग्वेज, ठीक है। और हिंदी भाषा हुआ सभी जगह। क्या कर दीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 भर दीजिए, बस। ये क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स, ठीक। अब अगला क्या है, अगला है क्या, विकर्ण अवयव। अगला क्या, विकर्ण अवयव। उससे पहले एक बात आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। एक होता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल, प्रधान या मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण का मतलब होता है जो विकर्ण, सीधा सीधे आप देखें, मैं इससे पहले विकर्ण पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद प्रधान पढ़ाऊंगा, प्रधान या विकर्ण अवयव, ठीक ना। चलिए यहाँ पर लिखाता हूँ, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण यानी विकर्ण को छोड़कर शेष सभी सदस्य शून्य हो, ठीक ना। वैसा अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर शेष सभी सदस्य शून्य हो, क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव। चलिए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर पड़ोस ना था छोड़ कर, नहीं ऐसा नहीं। वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी सदस्य क्या होना चाहिए, शेष सभी सदस्य शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य हो। डायगोनल यानी विकर्ण अवयव कहलाता है, ठीक। जैसे देखिए, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, विकर्ण तो आप ये पढ़िए, लेकिन इसमें एक बात क्या है, इसमें मुख्य विकर्ण मतलब क्या होता है, बोलिएगा मुख्य विकर्ण मतलब क्या होता है, हमको पहले ये बताइए, उसके बाद हमको ये समझाइएगा, ठीक ना। हम लिखते हैं क्या, मैट्रिक्स लिखते हैं, 4 5 7 8 9 10, हम मैट्रिक्स लिखे इसमें हम क्या लिखे, मैट्रिक्स। विकर्ण मतलब होता है क्या, ये जो होगा ये वाला चाहे ये वाला, ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा, ठीक ना। ये क्या कहलाएगा, सॉरी, इसको मुख्य विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण। अधिकतर इसी को माना जाता है, इधर वाला, ठीक, इधर वाला को माना जाता है मुख्य विकर्ण, ठीक। अब देखिए इसमें तो मुख्य विकर्ण तो सॉल्व हो गया, मुख्य विकर्ण से कहते हैं। अब लेकिन इसमें उसमें करा वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी सदस्य शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। इसका मतलब हम ले लेते हैं 4, मुख्य विकर्ण तो ऐसे ऐसे होता है, इसके बाद जो शेष सदस्य है वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यहाँ भी शून्य, 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 ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, ये देखिए विकर्ण हुआ,
इसका उसके बाद जो इसका शेष सदस्य है, शेष सदस्य है, क्या कहलाएगा? 0 0 0 0, सीधे क्या कहलाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक ना? ठीक, इसमें इसमें लिख सकते हैं क्या? विकर्ण बराबर 4 3 8, 4 3 8, बस सीधा सीधी ये होएगा, ठीक ना? ये हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको फिर से साफ करता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अब आगे पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, यानी अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह कहता है वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण हमेशा समान हो। वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण हमेशा समान हो। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या? मुख्य विकर्ण तो हमेशा कोना कोनी होता था, कोना कोनी, और उसके जो ऊपर था क्या होता था? सब सभी जगह 0 होता था, ठीक है? शेष सदस्य वही रहेगा, ठीक है? लेकिन जो मुख्य विकर्ण होगा वो समान होगा। समान करने का मतलब 5 है तो 5, 3 है तो 3, 6 है तो 6, जो संख्या है, ठीक ना? अगला स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक ना? वैसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो? हमेशा समान हो। मुख्य विकर्ण का अवयव हमेशा समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है, ठीक ना? जैसे देख, विकर्ण आव्यूह क्या होता था? यहाँ पर से 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर कुछ रख दीजिए, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी कुछ रख दीजिए। यह क्या होता था? विकर्ण आव्यूह। लेकिन अदिश आव्यूह ऐसा नहीं कहता। अदिश आव्यूह कहता है क्या? जो इसका विकर्ण, मुख्य विकर्ण है, उसके जो अवयव होगा वो भी क्या होगा? हमेशा समान होगा। इसका मतलब जो इसका मुख्य विकर्ण है ये भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है, अगर यहाँ पर 3 लेते हैं तो इसका मतलब जो इसका जो मुख्य विकर्ण क्या होगा? 3, ठीक ना? क्या होगा? 3। यदि ऐसे होगा, यहाँ पर जो होना चाहिए मुख्य विकर्ण वो हमेशा समान होना चाहिए, हमेशा समान होगा, तब क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह कहलाएगा, ठीक ना? ये बात हमेशा आप लोग अच्छी तरीका से ध्यान में रखिएगा, ठीक? ये मेरा सदिश आव्यूह नहीं है, लेकिन ये सदिश आव्यूह है, ठीक? समझ गया आप लोग? देखिए अब क्या है? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, और इसका पहले हिंदी लिख लीजिए, तत्समक ऐसे कुछ होता है, देख लेते। तत्समक, हाँ, तत्समक यह इकाई आव्यूह। तब इसका इंग्लिश लिख लीजिए, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ये क्या कहता है? ये कहता है वैसा विकर्ण आव्यूह, ये क्या कहता है? वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव हमेशा एक हो, और इसका मुख्य विकर्ण, बहुत ईजी है। वैसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव हमेशा एक हो,
चाहे वो 2 रो में है, चाहे वो 3 रो में है, 3 कॉलम में है, या 4 रो 4 कॉलम में है। जब भी विकर्ण बनेगा 4 रो 4 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, 6 रो 6 कॉलम, विकर्ण हमेशा ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। मुख्य विकर्ण विकर्ण सब हमेशा ऐसा ही बनेगा। ये नहीं हो सकता कि हम 3 रो ले लिए 2 कॉलम ले लिए, ऐसा नहीं हो सकता। या तो 4 बाय 4 का लेना पड़ेगा, 3 बाय 3 का लेना पड़ेगा, 5 बाय 5 का लेना पड़ेगा, 2 बाय 2 का लेना पड़ेगा, 6 बाय 6 का लेना पड़ेगा। इसमें क्या कहता है, तत्समक या इकाई अवयव कहता है वैसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण हमेशा, मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक होना चाहिए तो क्या है, देखिए चलिए पहले लिख लेते हैं। वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण का अवयव हमेशा एक हो, हमेशा एक हो। क्या होना चाहिए, हमेशा एक हो। तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल, चाहे हमें दो या दो रो 2 कॉलम बना रहे हैं, या हम 3 रो 3 कॉलम बना रहे हैं, ये इसको हम कहेंगे 3 बाय 3 यानी 3 बाय 3, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कभी आप लोगों को आगे बताऊंगा कोटि, एक होता है कोटि, ठीक है ना, कोटि में बता दूंगा। इसको 3 बाय 3 पढ़ा जाएगा, 2 बाय 2 किसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ाया जाएगा 3 बाय 3, 3 रो 3 कॉलम, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 भी हो सकता है, ठीक। कितना भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 रो 4 कॉलम, ठीक। अगर ये इसका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण अगर एक है, मुख्य विकर्ण अगर एक है तो क्या कहलाएगा, तत्समक या इकाई अवयव। ये बहुत जगह इसका काम होता है। इसको आई से भी हम निरूपित करते हैं। इसको क्या है, आई, इसको आई भी लिख सकते हैं, आई बराबर आई ए, और या सर आई, इसको जैसे बोल सकते हैं 3 रो है तो इसको I3 बोल सकते हैं, इसको 2 रो है तो I2 बोल सकते हैं, 4 को कितना बोल सकते हैं I4, 5 वाला को I5, 6 वाला को I6, ऐसे कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, बहुत जगह आता है। आगे क्वेश्चन सॉल्व जब करवाएंगे, जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये बहुत जगह इसका काम आएगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरीक़ा से इसको ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज सॉल्व करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा से कम टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, बहुत छोटा, बहुत कम ही टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अब अगला क्या है, कोटि। देखिए बोले कोटि आएगा, ठीक है ना। इसमें अगर कोटि जैसे लिखेंगे अवयव का कोटि, इसमें ही बता देते हैं। अगर अवयव का कोटि अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए रो कितना है, रो 1 2 3, सॉरी 1 2 3, 3 रो है 3। उसके बाद मल्टीप्लाई, लेकिन इसको पढ़ेंगे दूसरे तरीका से, कैसे तो बताएंगे बाद में। 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम 3। इसका देखिए, इसका कितना है, रो है, अवयव की कोटि यहाँ पर ले लीजिए, अवयव की कोटि, ठीक है, अवयव की कोटि। इसका रो 1 2 कॉलम 1 2। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 बाय 3, 2 बाय 2, 3 बाय 3, 2 बाय 2। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम कैसे नहीं पढ़ सकते, इसको 3 गुने 3 नहीं पढ़ सकते, इसको क्या कैसे पढ़ना पड़ेगा, 3 बाय 3। इसको पढ़ना पड़ेगा 2 बाय 2, 2 गुने 3 ने, 2 गुने 2 नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक। जिसे नहीं कर सकते, जिसे नहीं कहते एक कैसे, क्या 10 बाय 10 का कमरा है एक, इसको 10 गुने 10 नहीं कर सकते हैं, 10 बाय 10। 2 बाय 3 का एक
मेज है, 2x3 का एक सोने वाला चौकी है, 2x3 का बेड है, 5x7 का बेड है, ऐसे कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, 2x2। इसको मल्टीप्लाई या गुना हम इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको हम गुना नहीं बोल सकते। इसको जब भी हमको बोलना पड़ेगा तो किस में बोलना पड़ेगा, बाय में, ठीक, ध्यान रहेगा ना आप लोगों को। चलिए अब यहाँ तक आप टॉपिक देखिए। एक और चीज मैं बताना भूल गया, इसमें होता है अवयव का अवयव, अवयव का अवयव, अवयव मतलब सीधे सीधे अवयव नजर आ रहा है, मतलब उस पूरे अवयव में कितना अवयव है। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने पूरा अवयव कितना हो गया, 9। इसमें अवयव कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अवयव आएगा, अवयव पूरे को गिन के लिखा जाता है। अगर पूरे को नहीं गिन सकते तो आप सीधे सीधी शॉर्टकट 3 गुने 3 बराबर, ठीक है ना, 2 गुने 2 बराबर 4, ये सर। लेकिन बोलने का तरीका अलग है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बोल सकते हैं। जैसे मैं एक कोटि आप लोगों को जानकारी, कोटि आपसे पूछता हूँ, ठीक है। इसको हम कितना बार कितना कहेंगे, इसको बोलिए, कैसे बोल सकते हैं आप लोग, बताइए, इसको कितना बाय कितना बोल सकते हैं। कितना बाय कितना बोलिएगा, कितना रो है, 1 2 3 बाय, 3 रो है, 3 कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, कितना बोलिएगा, 3/5। एक हुआ कोटि, क्या हुआ, कोटि। लेकिन इसमें अवयव पूछेंगे कितना हो जाएगा, 15 15 15, सीधे कितना हो जाएगा, 15 बराबर अवयव कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीक़ा से इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक ना। ये टॉपिक है, टॉपिक मतलब ये कॉन्सेप्ट सा है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो आपको इसका जो प्रैक्टिस हम करवाएंगे, इसका जो प्रैक्टिस नहीं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे वो भी आप लोगों को अच्छी तरीक़ा समझ आएगा। अगर ये अच्छी तरीक़ा से याद नहीं रहेगा तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।